हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते। चलिए आज हम अफ्रीका महाद्वीप के बारे में जानेंगे, यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में जानेंगे। अफ्रीका महाद्वीप को जानने से पहले हम स्वामी विवेकानंद का बहुत सारे विचारों में से एक महान विचार को जान लेते हैं। कंफर्ट इज नो टेस्ट ऑफ ट्रूथ, ट्रूथ इज ऑफन फार फ्रॉम बीइंग कंफर्टेबल। स्वामी विवेकानंद, यानी आराम सत्य की परीक्षा नहीं है, सत्य अक्सर आरामदायक होने से कोस दूर होता है। इसलिए हमें अपने कंफर्ट जोन से निकल के निरंतर मेहनत करना चाहिए और अपने काम को अंजाम देना चाहिए। तो चलिए हम जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। अफ्रीका जो है वो लगभग 30.37 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगर हम इसके बारे में आपको जानना चाहें तो अफ्रीका को अंध महाद्वीप यानी डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप विश्व के सर्वाधिक देशों वाला द्वीप भी है, यानी आइलैंड भी है, द्वीप बोले तो लैंड भी है। यहाँ 54 कंट्रीज, यहाँ पर 54 कंट्रीज है पूरे अफ्रीका महाद्वीप में। अगर हम जाने इसके उत्तर में, तो इसके उत्तर में है भूमध्य सागर है, उत्तर पूर्व में लाल सागर तथा दक्षिण पश्चिम में अटलांटिक महासागर यानी अटलांटिक ओशियन भी है, और पूर्व में ईस्ट में आपका हिंद महासागर इंडियन ओशियन अवस्थित है। यह विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जहाँ से आप देखेंगे तो कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती है। 0 डिग्री आपका है वो भूमध्य रेखा है, जिसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं, और 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, यह है कर्क रेखा और मकर रेखा, यहाँ से गुजरती है। मतलब पहला महाद्वीप है जहाँ अफ्रीका से, जहाँ से कर्क और मकर रेखा, भूमध्य रेखा तीनों गुजरती है। सिनाई स्थल संधि जो है एशिया और अफ्रीका के मध्य स्थित है, जो लाल सागर को भूमध्य सागर से अलग करती है तथा एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से जोड़ती है। मतलब सिनाई स्थल संधि है जो इजराइल का ही, जो मतलब इजिप्ट का पार्ट है, और इजराइल इजिप्ट के बीच में है। इसी में इजराइल ने, इसी में 1971 के आसपास इसी में हमला हुआ था और इसको इजराइल ने जीत लिया था, पर बाद में इसको लौटा दिया था इजराइल को, इजिप्ट को इजराइल ने जीत के। इसी स्थल संधि पर जॉब का जो सिनाई स्थल संधि है, इसी स्थल संधि पर स्वेज कैनल का निर्माण किया गया। जिस प्रकार पनामा कैनल का निर्माण पनामा सिटी में अमेरिका द्वारा किया गया है, उसी प्रकार यहाँ पर स्वेज कैनल का निर्माण किया गया ताकि आप ट्रेड में लोगों को पॉसिबिलिटी आसानी हो। इसलिए अब बहुत सारे यहाँ से बहुत सारे ट्रेड हो रहे हैं, बहुत लाखों अरबों मिलियन डॉलर के। स्वेज नहर को भूमध्य सागर तट पर पोर्ट सहित, वहीं पर एक पोर्ट सहित है तथा लाल सागर के तट पर स्वेज बंदरगाह यानी स्वेज पोर्ट अवस्थित है। अफ्रीका महाद्वीप को जो है यूरोप महाद्वीप से, अगर हम अफ्रीका महाद्वीप को अगर देखें यूरोप महाद्वीप से, तो कौन सी संधि याद करते हैं? तो जिब्राल्टर संधि। जिब्राल्टर एक संधि है जो मोरक्को और स्पेन के बीच में है, दोनों अलग करती है जिब्राल्टर संधि। अफ्रीका महाद्वीप के अधिकांश क्षेत्रों में पठारों व मरुस्थलों का विस्तार पाया जाता है, इसलिए इस महाद्वीप को पठारों मरुस्थलों का महाद्वीप भी कहते हैं। अगर हम अफ्रीका के उत्तरी क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, सुना होगा आपने सहारा मरुस्थल, तो सहारा मरुस्थल यहीं पर अवस्थित है। वहीं दक्षिणी क्षेत्र में कालाहारी मरुस्थल का विस्तार पाया गया जाता है। कालाहारी मरुस्थल जो है वो बोत्सवाना, नमीबिया और दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्रों में विस्तृत है, किंतु इसका अधिकांश विस्तार जो है बोत्सवाना में पाया जाता है। अगर हम बात करें, अफ्रीका में ही ग्रेट रिफ्ट वैली स्थित है, या महान घाटी जो है, ये ग्रेट रिफ्ट वैली जो है ये मलावी और न्यासा झील के दक्षिण से लाल सागर होते हुए एशिया महाद्वीप के मृत सागर तक फैली हुई है। ये ग्रेट रिफ्ट वैली मतलब बहुत लंबा रिफ्ट वैली है ये। तो जहाँ से इसी महान भंस घाटी से ही आपका अनेक झीलों की उत्पत्ति है, जिसमें एक है मलावी झील, अल्बर्ट, तुर्काना और तंगनाइका प्रमुख है। विश्व की अगर दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, वो अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया है। ठीक है, अगर हम विश्व में बात करें मीठे पानी की झील, तो वो अफ्रीका की ही विक्टोरिया झील है, और अफ्रीका में सबसे बड़ी झील विक्टोरिया ही झील है। इसे अफ्रीकन ग्रेट लैक्स का भाग माना जाता है। इसी झील से विषुवत रेखा गुजरती है, यहाँ विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है। विक्टोरिया झील का विस्तार जो अगर हम देखें तो ये केन्या, युगांडा, तंजानिया में है, तथा श्वेत नील का उद्गम इसी झील से होता है। अगर हम इसके अफ्रीका में अगर हम मोरदार पर्वत, जिस प्रकार हिमालय में नवीन वलित पर्वत, जो हिमालय में नवीन वलित पर्वत है, उसी प्रकार अफ्रीका में भी नवीनतम मोरदार पर्वत के रूप में एटलस पर्वत का विकास हुआ है। एटलस पर्वत जो है वो मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिसिया तक फैला हुआ है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट टोगबाल, जो मोरक्को में स्थित है। दूसरी प्रमुख पर्वत श्रेणी है यहाँ का ड्रैकेसबर्ग, जो अफ्रीका के दक्षिणी पूर्वी तटीय क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। दक्षिण अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम सुनाओगे वही दक्षिण अफ्रीका। माउंट कैमरून अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है जो कैमरून के तटीय क्षेत्रों में स्थित है। अगर हम अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो तंजानिया में स्थित माउंट किलिमंजारो, जो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, माउंट किलिमंजारो बहुत फेमस चोटी है अफ्रीका की। अब यहाँ पर नदी, अगर नदी देखा जाए बहुत सारी नदी है, अनगिनत नदी है, जैसे नील नदी हो गई, श्वेत नील हो गई, ब्लू नील हो गई, कांगो जारे नदी हो गई, जम्बेंजी नदी हो गई, ऑरेंज नदी हो गई, नाइजर नदी हो गई, वोल्टा नदी हो गई, जुब्बा व सेबेली नदी हो गई और लिम्पोपो नदी हो गई। तो हम सबसे पहले जो यहाँ की सबसे फेमस नदी है उसमें से सबसे फेमस नदी है नील नदी। नील नदी जो है यह नदी जो है व्हाइट नील या ब्लू नील के मिलने से बनी है। श्वेत नील का उद्गम विक्टोरिया झील से है, जबकि ब्लू नील का उद्गम इथियोपियाई उच्चभूमि यानी हाई लैंड से होता है। ब्लू नील जो है सूडान की राजधानी खार्तूम के समीप श्वेत नील से मिलने के बाद नील नदी कहलाती है। नील नदी का मुहाना भूमध्य सागर में अवस्थित है। मिस्र को नील नदी की देन कहा जाता है, मतलब नील नदी को मिस्र की देन कहा जाता है। यहाँ विश्व की सबसे लंबी नदी यानी 6695 किलोमीटर है। अब एक और फेमस नदी है कांगो जारी नदी। कांगो गणराज्य कांगो अंगोला में, यह अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसके तट पर कांगो गणराज्य की राजधानी किंशासा एवं कांगो की राजधानी ब्राज़ाविले अवस्थित है। यह नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती हुई अटलांटिक महासागर में गिरती है। इस नदी बेसिन के विषुवतीय क्षेत्र में विश्व की सबसे छोटे कद वाली प्रजाति पिग्मी रहती है। पिग्मी जो है सबसे छोटे कद वाली प्रजाति है, वो यहीं पर रहती है। अब हम जम्बेंजी नदी से बहुत सारे अनेक नदियाँ हैं, अब धीरे धीरे जानेंगे। अगर हम उसके पर्वत की बात करें तो एटलस पर्वत है, माउंट केनिया, माउंट एल्गन, माउंट किलिमंजारो, माउंट कैमरून, माउंट सिनाई। माउंट सिनाई में बताया है ना कि एक हॉर्स पर्वत को उदाहरण है, एशिया महाद्वीप का भाग है, मिस्र का मरुभूमि पर्वत है ये। ठीक है, करंगा पर्वत भी एक पर्वत है, ये भी बहुत फेमस पर्वत है। अगर हम वहाँ की जलवायु और वनस्पति की बात करें तो इसका अधिकांश क्षेत्र विस्तार कर्क और मकर रेखा के मध्य, जब कोई भी कर्क और मकर रेखा के मध्य में रहता है तो वहाँ की जलवायु कैसे रहती है? उष्णकटिबंधीय जलवायु दशाओं का विकास हुआ, इसलिए यहाँ पर यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान रहता है, जिससे संवहनीय वर्षा ज़्यादा होती है। और विश्व का अगर हम विश्व का द्वितीय सबसे उच्चतम तापमान वाला क्षेत्र देखें तो वो अल अजीजिया अफ्रीका की लीबिया में ही स्थित है। अल अजीजिया जो है विश्व का द्वितीय सबसे उच्चतम तापमान वाला क्षेत्र है। और पहला जानना चाहेंगे तो पहला है आपका विश्व में सबसे उच्चतम तापमान वाला क्षेत्र है डेथ वैली, जो नॉर्थ अमेरिका में है, यानी अमेरिका, उत्तर अमेरिका में है। यहाँ की वार्षिक वर्षा सर्वाधिक अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है। अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। अफ्रीका के विषुवतीय रेखीय क्षेत्र में वर्ष वर्ष संवहनीय वर्षा होती है, कन्वेंशनल वर्षा होती है, जिससे सघन वनस्पतियों का विकास यहाँ पर हुआ है।
अगर हम कृषि की बात करें, अगर हम थोड़ा सा कृषि के बारे में जानें, एग्रीकल्चर का, तो अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश उपजाऊ भूमि जो है ना, वो नील नदी घाटी, पूर्वी अफ्रीका में ज्वालामुखी की लावा से निर्मित मिट्टी तथा सवाना घास भूमि की मृदा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। मतलब जहाँ से ज्वालामुखी उद्गर हुआ है, अब जानते हैं जहाँ पर ज्वालामुखी उद्गर होता है वहाँ काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है, तो इसीलिए यहाँ पर अच्छी भूमि मृदा का निर्माण पाया जाता है। अब यहाँ पर फसल क्या होती है, तो खाद्यान्न फसलों में से अधिक नकदी फसलों की कृषि की जाती है, क्योंकि अब नकदी फसल ही आ जाते होते हैं। तो नकदी फसलों में जैसे आपके यहाँ पर पाम ऑयल प्रमुख है, वही पाम ऑयल का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर और वो है आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, ये दो कंट्री हैं जो पाम ऑयल का ज़्यादा उत्पादन करते हैं। वही तो यहाँ पर भी पाम ऑयल का प्रमुख उत्पादन होता है। वहीं खाद्यान्न फसलों में देखें तो कंदमूल व मक्का का उत्पादन किया जाता है। समझे। अफ्रीका में जैतून का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश टुनीशिया है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर नील नदी बेसिन क्षेत्र में मुख्य रूप से कपास का उत्पादन भी यहाँ पर किया जाता है। कपास भी अच्छा होता है यहाँ पर। अगर जैसे यहाँ पर वृक्षों की बात करें तो महोगनी, आबनूस, सालमली जैसे वृक्षों की लकड़ियाँ आर्थिक दृष्टि से यहाँ पर बहुत पाई जाती हैं। अफ्रीका के अगर कांगो गणराज्य के विश्व का प्राकृतिक चिड़ियाघर कहते हैं। यहाँ के कांगो बेसिन में सघन वनस्पतियों का विकास भी हुआ है। कांगो आप सुना होगा, कांगो बेसिन ये बहुत मतलब बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत अच्छा क्षेत्र है कांगो बेसिन। तो यहाँ इसलिए यहाँ कांगो गणराज्य जो है सबसे बड़ा चिड़ियाघर भी माना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे यहाँ शुतुरमुर्ग, दरियाई घोड़ा, वन्य जीवों संरक्षण हेतु अनेक राष्ट्रीय उद्यान भी बनाए गए हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। अब अगला आपको वीडियो हम मैप के थ्रू बनाएंगे, जिससे आप समझ पाएँ कि आसपास क्या नदियाँ, कौन कौन से पर्वत पठार हैं। तो हमको मैप के जरिए जानने की कोशिश करेंगे अगली वीडियो में। तो मैप के जरिए हम आपको पूरा बताएंगे कि कहाँ से कौन सी नदी निकलती है, कहाँ क्या कौन सा पर्वत है, पठार है। तो आज के हम इसी में अलविदा कहते हैं। बाय।